दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को अमन का रखवाला समझता था, B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल करने वाला, इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर का क्रेडिट लेने वाला, उसके साथ आज सदी का सबसे बड़ा मजाक हो गया है। एक हैरत अंगेज और दुनिया भर को हिला देने वाली डेवलपमेंट में 2025 का नोबेल पीस प्राइज यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बजाय वेनेजुएलन अपोजिशन लीडर मरिया मचाडो को दिया गया है। यह फैसला ओस्लो में नोबेल कमिटी ने एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अनाउंस किया, जहां मचाडो को वेनेजुएला की आयरन लेडी के लकब के साथ उनकी डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के लिए बेबाक कोशिशों पर एक्नॉलेज किया गया। नोबेल कमिटी ने मैरिया मचाडो को 2025 का नोबेल पीस प्राइज उनके अज़म, मेहनत और मेहनती कोशिशों के लिए जो वेनेजुएला के लोगों के डेमोक्रेटिक हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई है, और उनके उस बेजिगरी स्ट्रगल के लिए जो उन्होंने डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ अमन पसंद इंतकाल के लिए की दिया है। कमेटी ने हाईलाइट किया कि मचाडो ने वेनेजुएला की डीपली डिवाइडेड अपोजिशन को यूनाइट किया, कभी भी नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस छोड़ने या मिलिटराइजेशन मंजूर नहीं की और हमेशा फ्री इलेक्शंस की सपोर्ट की। उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल की विल के तीनों पॉइंट्स पर पूरा उतरना साबित किया। पहला, अक़वाम के दरमियान बरादरी को फरोग देना। दूसरा, फौजों की तख़फ़ीफ और खात्मा के लिए काम करना। तीसरा, अमन की तहकीक के लिए पीस मोमेंट्स को ऑर्गेनाइज और प्रमोट करना। मचाडो की सबसे बड़ी तारीफ यह हुई कि उन्होंने डेमोक्रेसी की रोशनी बुझने नहीं दी जब भी देश में अंधेरा बढ़ता गया। कमेटी ने यह भी कहा कि उनकी मेहनत ने हर वेनेजुएलन को उम्मीद और हक दिलाने का पैगाम दिया है कि उनकी आवाज न सिर्फ सुनी जाएगी बल्कि डेमोक्रेसी को मुस्तकम किया जाएगा। नोबेल कमेटी का मानना है कि असल अमन डेमोक्रेसी की बुनियाद से ही आ सकता है, खासकर जब पूरी दुनिया में आजकल ये वैल्यूज खतरे में है। ट्रंप ने पूरे साल अपनी डिप्लोमेसी पर फख्र का इजहार किया था, खासकर मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के क्लेम्स पर, जहां उन्होंने कई दफा कहा था कि उन्होंने 8 जंगें रुकवा दी हैं। लेकिन नोबेल कमेटी के मुताबिक उनकी पॉलिसी मूव्स स्ट्रैटेजिक और पावर ड्रिवन थी, जबकि मचाडो का स्ट्रगल ग्रास रूट्स डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन और सिविल रेजिस्टेंस की बेहतरीन मिसाल थी। मैरिया मचाडो, जो पहले से वेनेजुएलन नेशनल असेंबली की मेंबर रही है, 2014 से लगातार निकोलस मैडुरो के ऑथोरिटेरियन रूल के खिलाफ आवाज उठाती रही है। उन्होंने वेंटी वेनेजुएला पॉलिटिकल मूवमेंट के जरिए अपोजिशन फोर्सेस को यूनाइट किया और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर इंटरनेशनल अटेंशन ड्रॉ करने में सेंट्रल रोल अदा किया। 2023 और 2024 में जब कैराकस में अपोजिशन प्रोटेस्ट्स पर क्रैकडाउन हुआ था, मचाडो ने खुद रैलीज लीड की थी, जहां 40 से ज्यादा एक्टिविस्ट्स गिरफ्तार हुए थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल के रिपोर्ट के मुताबिक मचाडो पर ट्रीजन के चार्जेस भी लगाए गए, लेकिन उन्होंने कंट्री छोड़ने से इनकार किया और कहा, यह जंग सिर्फ मेरी नहीं, वेनेजुएला के रोशन मुस्तकबिल की जंग है। ओस्लो नोबेल कमेटी के चेयरमैन एनी डेल ने कहा, मैरिया मचाडो ने अपनी पर्सनल सेफ्टी को रिस्क में डालकर वेनेजुएला के लोगों के लिए फ्रीडम, डेमोक्रेसी और ह्यूमन डिग्निटी के लिए जो कोशिश की है, वो पूरी दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल है। कमेटी ने क्लैरिफाई किया कि उनका डिसीजन पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी पर बेस्ड है और किसी भी सुपर पावर के इन्फ्लुएंस से मुतासिर नहीं हुआ। उन्होंने मचाडो के नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और वेमेन लेड डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को 2025 के ग्लोबल पीस लैंडस्केप में सबसे इंपैक्टफुल मोमेंट करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने तुरंत सोशल मीडिया पर अपना रिएक्शन पोस्ट करते हुए लिखा कि नोबेल कमेटी हैज बीन हाईजैक्ड बाय ग्लोबलिस्ट्स। उनका कहना था कि उन्होंने पीस डील्स और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए अनप्रेसिडेंटेड काम किया है। वॉशिंगटन में कुछ रिपब्लिकन लॉ मेकर्स ने भी नोबेल कमेटी पर बयास का इल्जाम लगाया, लेकिन इंटरनेशनल एनालिस्ट्स के मुताबिक नोबेल पीस प्राइज का मचाडो को मिलना लैटिन अमेरिका के लिए सिंबलिक रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी है। पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स का कहना है कि यह अवार्ड
सिविल स्ट्रगल के जोर को हाईलाइट करता है, ना कि स्टेट लेड डिप्लोमेसी को। ग्लोबल रिएक्शन की अगर हम बात करें, ह्यूमन राइट्स वॉच, यूरोपियन यूनियन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स ने मैचाडो को मुबारकबाद दी। फॉर्मर चिलियन प्रेसिडेंट मिशेल बेस्लेट ने कहा, मैचाडो का अवार्ड लैटिन अमेरिका की तमाम औरतों के लिए एक उम्मीद का पैगाम है। इस वक्त कैराकस में मैचाडो के सपोर्टर्स ने स्ट्रीट सेलिब्रेशंस शुरू कर दिए हैं, जहां उन्होंने पीस प्राइज विन को पीपल्स विक्ट्री करार दिया। ये अवार्ड वेनेजुएला के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एक नए दौर का आगाज समझा जा रहा है, जहां फियर के बजाय फेथ इन डेमोक्रेसी वापस आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार यही डिमांड कर रहे थे कि नोबेल पीस प्राइज उनका है, इस बार वो नोबेल पीस प्राइज जीतेंगे। लेकिन जो उनके एक्शंस रहे, जिस तरीके से उन्होंने ग्लोबल लीडर्स को व्हाइट हाउस में बुला के खुद को नॉमिनेट करवाया, उससे लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके से उसने इसराइल ईरान के दौरान B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया, और उसके साथ साथ ही इंडिया पाकिस्तान का जब सीज फायर हुआ तो उसका क्रेडिट भी खुद को ले लिया। और उसके साथ साथ जो 8 जंगे डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहा है कि उसने रोकी है, तो उससे साफ लग रहा था कि ये सब कुछ वो खुद की पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए कर रहा है। इसलिए वो कह रहा है कि नोबेल पीस प्राइज उनका है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हमारे न्यूज पेज GNI को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे GNI कश्मीर को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं सईद साजिद हुसैन, शुक्रिया।